हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हो जहां शहर रियासत चलती हो और इस तरह का ये पूरी दुनिया में इकलौता देश है। इस देश का क्षेत्रफल 468 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसकी गिनती विश्व के सबसे छोटे देशों में की जाती है। ये इतना छोटा है कि लंदन शहर में 3 बार फिट हो सकता है। इस देश के पास खुद की आर्मी नहीं है। इस देश में सिर्फ 40% लोगों को वोट देने का अधिकार है। इसे कहा जाता है गरीबों का स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप में स्थित बेहद छोटा मगर खूबसूरत देश एंडोरा के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने एंडोरा का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस देश में हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक घूमने आते हैं। ये देश अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश को बेहद ही खास बनाती हैं। आज हम आपको एंडोरा देश की सैर पर ले जा रहे हैं। आज हम आपको एंडोरा देश से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एंडोरा देश का पूरा नाम है द प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। बता दें कि एंडोरा को दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 468 वर्ग किलोमीटर का है। एंडोरा एक लैंडलॉक कंट्री है। ये दुनिया का 16वां और यूरोप का 6ठा सबसे छोटा देश है। ये देश स्पेन और फ्रांस के बीच बसा हुआ है। इस देश की राजधानी है एंडोरा ला विला। ये समुद्र तल से 1023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पूरे यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। एंडोरा एक बेहद ही खूबसूरत देश है। इसमें आपको हर तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी नजर आएगी। पहाड़ों के साथ ही आपको नदी, झील, झरने आदि के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जो निश्चित रूप से आपका मन मोह लेंगे। इस देश में छोटी बड़ी मिलाकर 65 से ज्यादा चोटियां हैं, जिन्हें फतेह करने के लिए यहाँ ट्रैकर्स भी आते हैं। एंडोरा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ की करेंसी यूरो ही है। एंडोरा हर वर्ष 28 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वतंत्र देशों की श्रेणी में शामिल किया था और इसी दिन यहाँ संसद भवन की स्थापना हुई थी। एंडोरा देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है कैटलन। कैटलन के अलावा इस देश के लोग फ्रेंच और स्पेनिश भाषा को भी बोलना बहुत पसंद करते हैं। एंडोरा दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलन है। यहाँ के लगभग 40% लोग कैटलन भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पुर्तगाली और इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। भले ही एंडोरा दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल हो, मगर ये देश रहन सहन और गुणवत्ता के हिसाब से दुनिया में 12वें स्थान पर आता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। एंडोरा दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ की नागरिकता लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ की नागरिकता लेने के लिए आपको 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इन 20 सालों में आपको या तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करनी होगी, या व्यापार करना होगा, या यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का एक टेस्ट पास करना होगा। तभी आप इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ रहने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप बिना वीजा के भी इस देश में जितना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। एंडोरा देश अपनी वाइन और तंबाकू उत्पाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि यहाँ से फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में तंबाकू की स्मगलिंग की जाती है। एंडोरा दुनिया का एकमात्र सह रियासत देश है। यहाँ के एक नहीं दो प्रिंस है। फ्रांस के राष्ट्रपति और उर्गेल के बिशप को यहाँ के प्रिंस होने का दर्जा दिया गया है। बता दें कि एंडोरा के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन की है। वैसे एंडोरा को सेना की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एंडोरा ने पिछले 1000 वर्षों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ साल भर में 100 से भी कम लोग अरेस्ट किए जाते हैं। चोरी, मर्डर, डकैती जैसे क्राइम के बारे में यहाँ कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। एंडोरा में यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा की जेल होती है तो उसे चॉइस होती है, वो फ्रांस की जेल में रहना पसंद करेगा या स्पेन की। शायद ही किसी देश में कैदियों को इतनी चॉइस मिलती होगी। एंडोरा में कोई भी नेशनल बैंक नहीं है और ये एक टैक्स फ्री देश है। इसे टैक्स फ्री इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आ सकें। यहाँ के सिर्फ 40% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बाहर से आकर रहते हैं और उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। यहाँ 80% से ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं। ये एक टैक्स फ्री देश है, इसलिए यहाँ शॉपिंग करना बहुत सस्ता है। यहाँ फ्रांस और स्पेन से भी लोग शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ की 80% अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। यहाँ हर साल 70 से 80 लाख लोग घूमने आते हैं। यहाँ गरीबी 0% और शिक्षा की दर 100% है। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस यहीं जाकर खत्म होती है। इसे टूर डी फ्रांस कहा जाता है। 191 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का आयोजन 15 हिस्सों में किया जाता है और अंत में ये एंडोरा की राजधानी में आकर खत्म होती है।
इतना विकसित होने के बावजूद एंडोरा में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और पहाड़ों से घिरे होने की वजह से रेल नेटवर्क भी नहीं है। एंडोरा में पहुंचने के लिए पहले फ्रांस या स्पेन जाना पड़ता है और वहां से सड़क की सुविधा मौजूद है। एंडोरा में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं और मनमोहक प्रकृति के नज़ारे देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश एंडोरा। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।